Hello, welcome back to my YouTube channel. You are watching a physics on chapter 2 physical quantities and measurement. Okay, so previously I already discussed on measuring mass length. So today I am discussing on measuring time. So you know very well that time is the most essential part of our lives, and all of our daily activities like getting up in the morning, or school timing, attending the class, or watching television, playing on a ground, uh, lunch time or dinner time. So these are all activities are the time bound. Okay, so therefore we can say that accurate measurement of time is necessary for us. हमारे जो भी काम है, खाना खाने का बोलो या स्कूल जाने का टाइम बोलो, या फिर मान के जो सुबह सो के उठने का जो टाइम है ना, पढ़ने का जो टाइम है, खेलने का टाइम है, ये सारा हमारा जो समय है, जो टाइम है, वो क्या, वो बंधे हुए हैं। हमें पता कि हमें सुबह स्कूल इतना बजे जाना है, उसके आगे पीछे तो होती नहीं है। स्कूल अगर 11 बजे है तो 11 बजे होगी, तो ये सब क्या हो गया, टाइम बाउंड हो गया। रात का खाना हमें मालूम है कि हम 9:30 बजे खाना खाते हैं, तो ये भी क्या हो गया, टाइम बाउंड हो गया। ओके, तो इस तरह के यानी कि हमारे जो डेली लाइफ है, जो भी काम है, हमारे कई तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं, वो सारे क्या होते हैं, समय के अनुसार हम करते हैं। तो ना तो क्वेश्चन अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम? टाइम है क्या? मैं बोलूँगा टाइम इट इज़ द आई मीन्स इंटरवल, इट इज़ द व्हाट इंटरवल बिटवीन द टू इवेंट। कोई दो इवेंट, जैसे मान के चलो कि अभी अभी मैं यहाँ साइकिल चलाना स्टार्ट किया, जस्ट पैडलिंग मारना शुरू किया, और यहाँ पर आने के बाद अब मैंने साइकिल पर पैडल मारना ब्रेक लगा दिया, तो साइकिल यहाँ खड़ी हो गई। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा कितना देर तक साइकिल चल रही थी, तो क्या बोलोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया इवेंट। क्या हो गया ये इवेंट? ये जो इवेंट है, या अभी मेरी झगड़ा हुई तो 5 मिनट बाद में झगड़ा खत्म हुई, तो झगड़ा कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, उसके इंटरवल जो है, उसी समय क्या हो रहा था, लड़ाई चल रही थी। ये जो गैपिंग है, द गैपिंग बिटवीन द टू इवेंट, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टाइम कहेंगे। ओके, तो यू मस्ट बी नो अबाउट द वेरी यूनिट ऑफ टाइम। टाइम के जो यूनिट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मैं बात करूंगा सेकंड, मैं बात करूंगा मिनट, मैं बात करूंगा आवर, मैं बात करूंगा डे, मैं बात करूंगा वीक, मैं बात करूंगा मंथ, मैं बात करूंगा ईयर। तो दीज आर द वेरियस यूनिट ऑफ व्हाट, टाइम। ओके, अभी हम बात करेंगे अगर जैसे आपको पता है कि सेकंड है, मिनट है, आवर है। अगर क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय वन डे, वन डे का मतलब क्या हुआ, मैं बोलूँगा इट इज़ अ टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन। अगर पृथ्वी को एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए जो समय लगती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वन डे। ओके, और अगर मैं एक साल के लिए बात करूँगा तो फिर मैं क्या कहूँगा, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ईयर। ओके, क्या कहेंगे, ईयर कहेंगे। अब एक बात करते हैं, आपको पता है कि 1 घंटे में, पहले मैं बात करूंगा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। आपको पता चल गया 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। मैं बात करूंगा 1 दिन में कितने, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, मैं कहूँगा 60 मिनट। अगर मैं बात करूंगा 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 24 घंटे होते हैं। तो हम यही तो बात करेंगे ना कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप 24 घंटे को सेकंड में चेंज करना चाहोगे, तो आप देखो 24 इंटू 60 मतलब 60 मिनट हो गया। आवर को मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, अब मिनट को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, सेकंड में। 36 इंटू 24 क्या आ जाएगा, 86400 सेकंड आ जाएगा। तो मैं समझ जाऊँगा कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86,400 सेकंड होते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अभी हम बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम। टाइम को मेजरिंग करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, आपको बिल्कुल पता है। नंबर 1 हम क्या बोलेंगे, घड़ी, है ना। तो मैं बात करूँगा पेंडुलम क्लॉक, मैं बात करूँगा वॉच, मैं बात करूँगा डिजिटल वॉच या एनालॉग वॉच, जो भी बात करो। उसके अलावा अब जैसे खेल कूद के जो इवेंट होते हैं, डिबेट या कंपटीशन होते हैं, तो वहाँ पर कौन से टाइम का यूज होता है, मैं बोलूँगा स्टॉप वॉच। क्या बोलूँगा उसको, स्टॉप वॉच बोलूँगा, या मैं स्टॉप क्लॉक भी बोल सकता हूँ। क्लियर हो गया। फिर आ जाओ
सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट जो हम बात करते हैं पेंडुलम क्लॉक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पेंडुलम क्लॉक। तो इसमें आपको समझना होगा पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक है क्या? मैं तो बोलूँगा कि पेंडुलम क्लॉक एक सिंपल यानी कि पेंडुलम की तरह है, दैट मूव टू एंड फ्रो, दैट मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेंडुलम कहते हैं। ओके, तो पेंडुलम क्लॉक है क्या? मैं तो एक बात करूँगा कि पेंडुलम क्लॉक जो है, तो अगर इसको जो इसका एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन में, मतलब अगर ये पेंडुलम है, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लेती है वो? 1 सेकंड लेती है। कितना? 1 सेकंड लेती है। तो इसको एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना लेती है? 2 सेकंड लेती है। तो हम इसको क्या मानेंगे? उसको मैंने हाफ कर दिया, एक एक्सट्रीम पोजीशन टू अदर एंड, उसको हम लोग क्या लेते हैं? 1 सेकंड लेते हैं। ओके, तो इसमें आपको एक चीज़ समझना होगा। आपने घड़ी का डायल जरूर देखा होगा, है ना? घड़ी का जो डायल है, आपको पता है कि घड़ी का जो डायल है उसमें कितने डिवाइड होते हैं? देखो 12। आपने देखा ना, ये 12 होते हैं इस तरह का, ऐसे या नंबर में लिखा होता है, या तो फिर अब बोलते हैं ना रोमन में 1 IV X, है ना? तो इस तरह का भी हो सकते हैं। ओके, मतलब बाय यूजिंग सिंबल। ओके, ये बहुत बोल्ड लेटर में होते हैं। अब आ जाओ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 2, ये हो गया मेरा 4, ये हो गया मेरा 5, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 10 और ये हो गया 11। अब आप देखो, ये मेरे कितना यहाँ पे 12। अब आप देखोगे अब 12 से 1, ये कितना डिवीजन हो गया? 12 डिवीजन हुआ। अब इसमें आप देखोगे हर एक डिवीजन के बीच में 5 स्मॉल डिवीजन होते हैं। कितने? 5 स्मॉल। देखो 1 2 3 4 और ये 5वां आ गया। ओके, तो इस तरह का 5 स्मॉल डिवीजन होते हैं। ये जो 5 स्मॉल डिवीजन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मिनट। क्या बोलेंगे? 1 मिनट। ओके, अब 1 मिनट के भी कितने होते हैं? 5 अगेन, उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड में बोलते हैं, जो स्मॉल यूनिट होते हैं। आपको पता है कि जो सुई होती है उसमें कितने सुई होती हैं? 3 तरह की। एक कौन कौन सी होती है? एक होती है आवर, और दूसरा होता है मिनट, और तीसरा होता है सेकंड। जो सबसे छोटी सुई होती है उसको बोलते हैं आवर आर्म। जो मीडियम साइज होती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मिनट। और जो सबसे लंबी वाली होती है उसको क्या बोलेंगे? सेकंड। ओके, अब देखो, अगर आपको पता कि अब जब 12 से लेकर 1 तक कितना डिवीजन हुआ? 5। तो टोटल डिवीजन कितने हैं? 12। तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 जो पार्ट मैंने किया, अब उसमें कितना स्मॉल डिवीजन हो गया? 12 × 5 मतलब 60 डिवीजन हो गया, है ना? अब आप सोचो, अगर 1 सेकंड, अगर ये देखो, ये 1 डिवीजन कवर किया, मतलब 1 सेकंड कवर किया, तो ऐसे करके अगर वो जो सेकंड वाली सुई है, जब वो पूरा एक राउंड लगाती है, मतलब अगर वो 60 स्मॉल डिवीजन को कवर करती है, तो जो मिनट वाली सुई होती है वो क्या होता है? वो मतलब एक डिवीजन जंप कर जाता है। ठीक है, तो ये एक डिवीजन जब जंप कर जाता है, तो मान के चलो कि अभी मान के चलो कि यहाँ पर है, तो ये कहाँ आ जाएगी? एक डिवीजन आगे बढ़ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी एक डिवीजन। फिर जब सेकंड वाली सुई जब फिर इसको 60 डिवीजन जब कवर करेगी, फिर जब मिनट वाली सुई फिर और एक डिवीजन कवर करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 जो डिवीजन को कवर किया तो वो 1 मिनट बन गया। ठीक उसी तरह 60 डिवीजन को कौन कवर किया? अभी मिनट की बात करूँ। जब 60 डिवीजन कवर किया मिनट आर्म ने, तब जाके वो क्या हो जाता है? 1 घंटे में बदल जाता है, 1 घंटा में बदल जाता है। बोलो, समझ में आ गया ना अभी? तो इस तरह का यानी कि, और सेकंड से क्या हुआ? मिनट से क्या होता है? आवर। तो इस तरह से यानी कि ये किसका यूज होता है? पेंडुलम क्लॉक का डिवीजन होता है। इसके अलावा आजकल का जो ज़माना है, हम लोग जो हाथों में बाजू में जो घड़ी पहनते हैं वो किस तरह का होता है? मैं तो बोलूँगा रिस्ट वॉच, है ना? तो इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मिनट आर्म्स, मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकंड हैंड। ओके, तो इसमें कोई पेंडुलम नहीं होता, वो उसके अंदर में ही होते हैं।
तो इसके लिए पहले के ज़माने में जो घड़ी मिलती थी, इट हैज एनालॉग वॉच, इट वाज नोन एज एनालॉग वॉच। उसको क्या कहा जाता था? एनालॉग वॉच कहा जाता था। उसके लिए चाबी घुमाना होता था, चाबी घुमाते थे तो घड़ी कुछ ही घूमती रहती थी। तो आजकल के ज़माने में हम लोग चाबी वाली घड़ी नहीं लेते हैं घुमाने के लिए। हम लोग कौन सी घड़ी लेते हैं? जिसमें बैटरी लगी होती है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि बटन सेल, तो जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वॉच बोलते हैं। तो बटन लगाने से क्या तो कंटिन्यू चलती रहती है, जब बैटरी खत्म हो जाती है फिर बैटरी बदलते हैं, है ना, इस तरह का लेते हैं। दूसरी जो घड़ी है जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल वॉच, जिसमें नंबर लिखे होते हैं। जैसे मैं कहूँगा नंबर लिखा, अभी जैसे मान के चलो कि सुबह 9 बजकर क्या हो गया, ये क्या हो गया AM, है ना। तो इस तरह का यानी कि होता है, इसमें आवर और मिनट दिखाई दिया है। तो किसी घड़ी में ऐसे भी होता है, देखो 9:30 और ये हो गया आपका 12। तो इसका मतलब ये हो गया, ये आपका हो गया आवर और मिनट, ओके, आवर मिनट। ये आ गया आपका आवर मिनट, ये हो गया सेकंड, ओके। तो ये दोनों इस तरह का भी यानी कि घड़ी मार्केट में अवेलेबल है, ओके। कई अलग अलग कंपनियां के मिलते हैं आजकल। स्पोर्ट्स वॉच यानी कि ज़्यादा डिमांड है, तो इस तरह का होता है। और जो क्लॉक सिस्टम है, क्लॉक सिस्टम 2 तरह का होता है। एक होता है 12 आवर सिस्टम, दूसरा होता है 24 आवर सिस्टम। देखो 12 क्लॉक जो सिस्टम है, एक हो गया अब देखो 12 आवर सिस्टम का मतलब हो गया कि आपको पता है कि जो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे को 2 भाग किया गया 12-12 घंटे को। जो पहला जो 12 घंटा यानी कि जो रात 12 बजे से लेके, है ना, दोपहर को 11:59 तक जो है वो हो गया AM। उसके बाद जब दोपहर का 12 बज जाता है यानी कि नून, तो रात को 11:59 यानी कि उस समय टिल मिडनाइट जो है उसको बोला जाता है PM, एंटी मेरिडियन। और दूसरा क्या हो गया? प्राइम मेरिडियन, और क्या बोलेंगे? प्राइम मेरिडियन, ओके। तो अब देखो, अगर मैं ऐसे बात करूंगा, देखो सुबह 9:30 ये हो गया AM। तो AM का मतलब मैं समझ जाऊंगा कि ये सुबह का टाइम है। अगर बाई चांस लिखा होगा ऐसे, देखो 9:09:30 ये हो गया PM, तो समझा जाएगा कि ये रात का टाइम है। बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 24 आवर। 24 आवर मतलब आपको पता चलेगा कि दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर वो सीधा लिखा होगा, देखो ऐसे मान के चलो 0930, तो ये इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, बस ये जस्ट आवर है, तो मैं समझूंगा कि ये क्या हो गया? सुबह 9:30 बजे है। लेकिन अगर इस तरह का लिखा होगा 12 प्लस कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 21:30। तो 21:30 अगर आता है तो मैं समझूंगा कि ये 12 से ऊपर हो गया, मतलब 21 में चला गया, मतलब 21 घंटा हो गया। इसका मतलब ये होगा कि ये रात के 9:30 बजे हैं। बोलो, तो ये भी समझ में आ गया आपका। तो ये जो टाइमिंग है ये हो गया 24 आवर सिस्टम में। और ये जो हो गया ये आपका जिसमें AM PM होता है ये हो गया 12 आवर सिस्टम में हो गया। तो ये आपको मैंने बताया किसके ऊपर में? मेजरिंग टाइम के ऊपर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको बढ़िया से किताब खोल कर इसको थोड़ा रीडिंग कीजिएगा, और ना समझ में आए आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यू हैव टू क्लियरली वेरी अंडरस्टूड, ओके। तो बाय बाय।